हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूनिट 2 पाइथन प्रोग्रामिंग का देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। पार्ट फर्स्ट में आपका है कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन, इफ़ इल्स स्टेटमेंट्स, इट्स वर्किंग एंड एग्जीक्यूशन। तो जो स्टेटमेंट है उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर सेकेंड में नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट दिया गया है, इफ स्टेटमेंट दिया गया है। उसके बाद थर्ड पार्ट है एक्सप्रेशन, एवल्यूशन एंड फ्लोट रिप्रेजेंटेशन। फिर पर्पस एंड वर्किंग लूप्स, वाइल लूप्स क्या होते हैं। फिर है फॉर लूप, लेटर लूप, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो ये हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। पाइथन में जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओके, इनका यूज़ क्या होता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हेल्प्स इन मेकिंग ए डिसीजन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। आप जो कंडीशंस, बहुत टाइप्स की कंडीशन आपको मिलेंगे इसमें। कंडीशन जो हैं उन पे एक डिसीजन बनाते हैं, मतलब मेकिंग डिसीजन लेने के लिए हम इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, ओके। तो दीज कंडीशंस आर स्पेसिफाइड बाय सेट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैविंग बूलियन एक्सप्रेशन विच आर एवेल्यूएटेड टू ट्रू और फॉल्स। वो बूलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में होंगी और इनका जो आउटपुट निकलता है वो ट्रू या फॉल्स में हो सकता है, ओके। इनको एवेल्यूएट करते हैं, ट्रू हो सकती हैं, फॉल्स हो सकती हैं। फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। ये जो है हमको डिसीजन लेने के लिए क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या आउटपुट दे रहा है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी इनको बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। फिर फोर्थ पॉइंट है पाइथन सपोर्ट्स कंडीशनल एग्जीक्यूशन यूजिंग इफ इल्स स्टेटमेंट। तो पाइथन जो सपोर्ट लेते हैं वो कंडीशनल एग्जीक्यूशन के लिए इसमें इफ इल्स स्टेटमेंट्स आपके मेनली होते हैं, दो टाइप के। फिर देखते हैं इन पाइथन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ओके। तो होते बहुत सारे कंडीशनल स्टेटमेंट हैं, लेकिन मेनली जो सपोर्ट्स एग्जीक्यूशन के लिए हम प्रोग्राम को रन कराने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए इफ़ और इल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो याद रखेंगे आप। पहला होता है इफ़ स्टेटमेंट, फिर है इफ़ इल्स स्टेटमेंट, फिर नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स, फिर इलिफ स्टेटमेंट्स, ओके। तो ये आप चार टाइप के स्टेटमेंट्स याद रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख देंगे लॉन्ग आंसर टाइप में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन इफ़ स्टेटमेंट्स विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल के बिहाफ से आपको बताना है इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, ओके। एग्जाम्पल की हेल्प से आपको दिखाना है। तो एन इफ़ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय वन आर मोर स्टेटमेंट्स। मतलब एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकते हैं जो कि किस फॉर्म में होंगे, बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में होंगे। तो विद एन इफ़ क्लॉज कंडीशन प्रोवाइडेड इफ़ कंडीशन इज ट्रू। इफ़ अगर आपका इसे इफ़ स्टेटमेंट है तो वो कंडीशन क्या देगा, वो ट्रू कंडीशन देगा। देन द ब्लॉक स्टेटमेंट रिटन इन इफ़ क्लॉज विल एग्जीक्यूटेड अदरवाइज नॉट। अगर इफ़ क्लॉज स्टेटमेंट ब्लॉक में आ रहा है तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नॉट, मतलब अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सिंटेक्स देखते हैं। इफ़ बुलियन एक्सप्रेशन आपका है ब्लॉक ऑफ कोड हैशटैग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एक्सिक्यूट इफ़ कंडीशन इज ट्रू। इफ़ कंडीशन आपकी ट्रू होगी। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्लो चार्ट इसका आप बना देंगे। फ्लो चार्ट बना देंगे ज़्यादा ही अच्छा है क्योंकि नंबर अच्छे मिलेंगे आपको। फ्लो चार्ट बनाने से पूरा समझ में एक बार में आ जाएगा। तो कंडीशन आपकी है ट्रू कंडीशन है तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, इफ़ ब्लॉक होगा। और अगर आपकी फॉल्स कंडीशन है, फॉल्स है, तो रेस्ट ऑफ डाटा फॉल्स हो जाएगा। ये जो फॉल्स कंडीशन में जितना भी इफ़ के अलावा जितना भी डाटा जाएगा वो आपका फॉल्स कंडीशन में रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे VAR 100 है, आपका वार 100 है, तो इफ़ वार डबल इज इक्वल टू 100, फिर है प्रिंट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 100 को अगर प्रिंट करते हैं तो प्रिंट गुड बाय। तो यहाँ पे आउटपुट जो आएगा आपका, अगर वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 100 लेंगे तो 100 की क्या है, गुड बाय आपकी वैल्यू देगी। रेस्ट ऑफ कोड क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। फिर ऐसे ही आपको इफ़ इल्स स्टेटमेंट का बनाना है, एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाना है, एग्जाम्पल के थ्रू दिखाना है उसको भी। तो इफ़ इल्स स्टेटमेंट क्या होता है, तो इफ़ जैसा कि पहले बताया, इफ़ जो है ट्रू को दिखाएगा, ओके। तो एन इफ़ स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड बाय ऑप्शनल इल्स स्टेटमेंट विच एक्सिक्यूट व्हेन द बुलियन एक्सप्रेशन इज फॉल्स।
अगर फॉल्स होगा तो इल्स स्टेटमेंट दिखाएगा। ओके, इस कंडीशन यूज्ड व्हेन जज वन स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अदर, मतलब एक स्टेटमेंट दूसरे के बेसिस पे दिखाना है आपको। तो अगर फॉल्स है तो वो इल्स स्टेटमेंट होगा। सिंटेक्स में देखिए, इफ़ बुलियन एक्सप्रेशन दिया गया है, ब्लॉक ऑफ पोर्ट सेम वैसे ही लिखना है। फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट इफ़ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है, इफ़ है, तब वो एग्जीक्यूट करेगा। इल्स क्या है ब्लॉक ऑफ कोड में, हैशटैग्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तभी ये एग्जीक्यूट करेगा अगर फॉल्स कंडीशन में है तब इल्स स्टेटमेंट में। फिर वर्किंग में एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, द कंडीशन विल बी एब्रिविएटेड बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स हो सकती है। इफ़ कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट और प्रोग्राम प्रेजेंट इनसाइड ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेगा। ब्लॉक करके आपको बनाना है। इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स देन स्टेटमेंट्स और प्रोग्राम प्रेजेंट इनसाइड इल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, अगर ये कंडीशन आपकी क्या कहते हैं फॉल्स है तो वो इस ब्लॉक में एग्जीक्यूट करेगा। तो आप लोग ये दोस्तों पढ़ते रहिएगा, ये सारे स्टेटमेंट पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आपके। और बाकी आपका जो है, जो भी आप प्रीवियस यूनिट फर्स्ट में पढ़ लिए हैं वो अच्छा नहीं पढ़े तो इसमें वीडियो की प्लेलिस्ट दी गई होगी पाइथन प्रोग्रामिंग की, उसमें जाके आप देख लेंगे। जो है यूनिट फर्स्ट मैंने कराया है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी आपके वीडियो आए हैं एकेटीव एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आप तक पहुंच जाएं नोटिफिकेशन के थ्रू। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ एल्स स्टेटमेंट का भी देखिए फ्लो चार्ट दिया गया है यहाँ पे, तो फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं एक बार। कंडीशन आपकी है फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट एल्स ब्लॉक ट्रू जाएगा, तो इफ़ ब्लॉक में बाकी जितना भी डाटा बचेगा वो रेस्ट ऑफ दी कोड आप दिखा दिए। फिर न्यूमेरिक 5 है, इफ़ न्यूमेरिक इज़ ग्रेटर देन 10 प्रिंट नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 एल्स प्रिंट नंबर इज़ लेस देन 10। ओके, क्योंकि ये जो है इसका क्या कहते हैं, ये ग्रेटर देन नहीं, ये न्यूमेरिक 5 क्या है, इससे 10 से लेस है। ओके, तो प्रिंट ये फॉल्स देगा, लेस देन 10 आएगा। प्रिंट दिस स्टेटमेंट ऑलवेज एग्जीक्यूटेड आउटपुट नंबर इज लेस देन 10, अगर लेस देन 10 होता तब तो ये एग्जीक्यूट करता, क्योंकि ये प्रोग्राम गलत दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे रॉन्ग है, इसलिए ये लेस देन पे एग्जीक्यूट करेगा, ना कि ग्रेटर देन पे एग्जीक्यूट करेगा। समझ गए ना? तो ऐसे ही आप इसको भी देख लेंगे, इसको नहीं कराऊंगा मैं, आगे चलता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अब देख लेते हैं दोस्तों लूप क्या होता है। लूप क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, डिफाइन लूप आल्सो डिस्कस द पर्पज एंड वर्किंग ऑफ लूप्स। तो लूप्स के बारे में हम देख लेते हैं, बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, जो भी पीछे दिया गया है वो सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, जो छोड़ दिए हैं पढ़ लीजिएगा एक बार, उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। देखिए दोस्तों लूप क्या होता है। लूप इज़ अ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन इज़ मेट। जहाँ पे आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर आपका रिपीट करने लगता है सीक्वेंस में, वहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन और स्पेसिफिक कंडीशन जहाँ पे मिलती है वहाँ पे हम लूप यूज करते हैं। ओके, देखिए सेकंड पॉइंट है लूप। सेकंड देखिए पॉइंट है लूप क्या होता है। लूप स्टेटमेंट अलाउज अस टू एक्सिक्यूट स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स, मतलब मल्टीपल टाइम्स में इसको हम क्या एक्सिक्यूट करा सकते हैं। लूप इसमें हेल्प करता है। फिर थर्ड है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लूप्स वेंडर लूपिंग रिक्वायरमेंट। तो इसमें देखिए कौन कौन से लूप होते हैं। एक तो फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, नेस्टेड लूप होता है। तो लूप के पर्पज़ क्या होते हैं, ये लूप के टाइप हैं, आप याद रखिएगा इनको, फॉर, वाइल एंड नेस्टेड। पर्पज़ क्या होता है, पर्पज़ ऑफ लूप्स टू रिपीट द सेम और सिमिलर कोड नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जब नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है कोई कोड या फिर डाटा तो वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। दिस नंबर ऑफ टाइम्स कुड बी स्पेसिफाइड टू अ सर्टेन नंबर और द नंबर ऑफ टाइम्स कुड बी डिक्टेटेड बाय अ सर्टेन कंडीशन बीइंग मेट, मतलब ये कंडीशन जहाँ पे मिलती है वहाँ पे यूज करते हैं। वर्किंग इसका देख लेते हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में। लूप एग्जीक्यूशन
तो लूप एंट्री यहाँ पे दिखा रहा है। फिर टेस्ट कंडीशन आपकी फॉल्स हो सकती है, ट्रू हो सकती है। फिर एक्सिक्यूट लूप एंट्री से आपका एग्जीक्यूट करेगा। आउट ऑफ लूप फॉल्स होगा तो आउट ऑफ लूप हो जाएगा। ओके, तो इन द फ्लो चार्ट इफ़ द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू देन द लूप इज एग्जीक्यूटेड। अगर टेस्ट कंडीशन आपकी ट्रू है तो लूप एग्जीक्यूट करेगा। एंड इफ़ इट इज़ फॉल्स देन एक्सक्यूशन ब्रेक्स आउट ऑफ द लूप हो जाएगा, अगर वो फॉल्स कंडीशन में। फिर आफ्टर द लूप इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड द एग्जीक्यूशन अगेन स्टार्ट फ्रॉम द लूप एंट्री एंड अगेन चेक्स फॉर द टेस्ट कंडीशन एंड दिस कीप्स ऑन रिपीटिंग अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक ये रिपीट करता रहता है। ओके, डिस्कस व्हाइल लूप इन ब्रीफ। देखिए नेक्स्ट है, आप लूप के बारे में बताना है आपको। व्हाइल लूप क्या होता है? व्हाइल लूप स्टेटमेंट्स इन पाइथन आर यूज्ड रिपीटेडली एक्सिक्यूट सर्टेन स्टेटमेंट्स इन लॉन्ग एज द कंडीशन प्रोवाइडेड इन द व्हाइल लूप स्टेटमेंट इज ट्रू। तो व्हाइल लूप आपका वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे कंडीशन रिपीट हो रही हो स्टेटमेंट और बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो, लॉन्ग कंडीशन में हो, वहाँ पे व्हाइल लूप का हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको प्रोग्राम बना के दिखाया गया है। व्हाइल लूप लेट द प्रोग्राम कंट्रोल इलिटरेट ओवर ब्लॉक ऑफ कोड। ये कंट्रोल रखता है आपके प्रोग्राम पे। ओके, रिपीट हो रहा है, कंट्रोल रिपीट हो रहा है जब कोई डाटा, तो उस पर ब्लॉक ऑफ कोड ये इटरेट, ये मतलब उसको जो है कंट्रोल में रखता है। ओके, सिंटेक्स देख लेते हैं क्या सिंटेक्स। वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन फिर बॉडी ऑफ वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन दिखाएंगे, फिर बॉडी ऑफ वाइल जो होगी वहाँ पे लिखेंगे। फ्लो चार्ट क्या है आपका? टेक्स्ट एक्सप्रेशन रहेगा, फॉल्स रहेगा तो एग्जिट वाइल लूप हो जाएगा, ट्रू रहेगा तो बॉडी ऑफ दी वाइल लूप में आप जो भी होगा वो लिखेंगे, फिर ये एंट्री पे चला जाएगा। फिर वर्किंग क्या है? द प्रोग्राम फर्स्ट एवेल्युएट्स द वाइल लूप कंडीशन को एवेल्युएट करता है। फिर इफ़ ट्रू द प्रोग्राम एंटर्स द लूप एंड एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द वाइल लूप। वही चीज़ अगर ट्रू है तो आपका वाइल लूप जो है बॉडी लूप में जाएगा, अगर नहीं है तो वाइल लूप पे एग्जिट हो जाएगा। इफ़ कंडीशन एक्सिक्यूट देन बॉडी ऑफ द वाइल लूप लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। व्हेन इट इज़ फॉल्स प्रोग्राम कम्स लूप स्टॉप्स रिपीटेडली एंड बॉडी ऑफ द वाइल लूप। तो समझ ही रहे हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल अगर काउंट्स ग्रेटर देन 0 है, 0 से ज़्यादा आपको वैल्यू काउंट करनी है, तो वाइल लूप काउंट 9 से लेस देन है, आपने उसको प्रोग्राम को जो है इंटर कर दिया, 0 से ग्रेटर देन होगी और 9 से लेस होगी, तो पॉइंट द काउंट इज़ काउंट। ओके, आपको काउंट करना है, काउंट +1 हर बार +1 करना है। आपने दे दिया तो आउटपुट आ जाएगा 0 +1, हर बार वो ऐड करके आपको रिज़ल्ट दे देगा, आउटपुट दे देगा। तो आप देख सकते हैं ऐसे, आप ये देख सकते हैं काउंट 6 7 8, ऐसे आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ऐसे ही सारे आप लूप एक बार देख लेते हैं, सिंटेक्स दे लीजिएगा, फ्लो चार्ट देख लीजिएगा। ओके, तो इसमें से क्वेश्चन आपका बन सकता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉर एंड वाइल लूप। तो ये आप डिफ्रेंशिएशन देख लीजिएगा, फॉर्मेट कंडीशन में क्या रहती है डिफरेंस, यूजेज में क्या डिफरेंस रहता है कंडीशन में, और इनिशियलाइजेशन में क्या कंडीशन डिफरेंस रहता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए वो समझा दिए हैं ठीक ठाक, आप उसमें से समझ सकते हैं। बाकी जो चीज़ें छूट गई हैं वो अपने आप पढ़ लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, फिर देखते हैं अगला वीडियो आपको नेक्स्ट टॉपिक का, नेक्स्ट यूनिट का मिलेगा। ओके, इतना कर लेंगे, आपका छोटा वीडियो है, जल्दी से रिपीट कर लीजिएगा। बाकी अपने आप पढ़ते रहिए, जो भी डाउट है आप एक बार कमेंट करिएगा, कोशिश करूँगा उसको बताने की। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, जो भी आप AKTU पाइथन प्रोग्रामिंग का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ हेल्पफुल रहेगा उनके लिए वीडियो। ओके, थैंक यू।